बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है ऑरेंज केक विदाउट ओवन। कि बग़ैर ओवन के आप इतना मज़ेदार स्पंजी और मज़ेदार सा केक किस तरह बना सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी। इसे बनाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बेलास कुकिंग को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। 1.5 कप मैदा लिया है, 5 अंडे, 1 कप प्लस 5 टेबल स्पून ब्राउन शुगर, 2 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर, 2 खाने चम्मच ऑरेंज जेस्ट, 2 खाने के चम्मच ऑरेंज जूस, हाफ कप के करीब कुटे हुए अखरोट, हाफ कप मेल्टेड बटर, वनीला एसेंस चंद कतरे और एक इस तरह का मोल्ड चाहिए होगा। ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले बाउल में डाल दिए हैं अंडे। अंडे डालने के बाद इसमें ऐड कर दी है ब्राउन शुगर। आप चाहें तो रेगुलर शुगर से भी आप ये केक बना सकते हैं, मगर ब्राउन शुगर से बहुत ही मज़े का बनता है। और इसे ब्राउन शुगर और अंडों को इतना बीट करना है कि ये बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ जाए। इसे तकरीबन बीट करते हुए 5 मिनट लग जाएंगे कि ये एक बिल्कुल लाइट कलर में आ जाएगा। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप वायर विस्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं कि ये टेक्सचर जो है इसका ऐसा होना चाहिए। इसे बीट करते हुए 5 मिनट हो गए हैं। हाफ कप मैंने मेल्टेड बटर, अनसॉल्टेड बटर इसमें ऐड कर दिया है और बटर डालने के बाद भी इसे थोड़ा सा बीट करें। इसे हल्का सा मिक्स करना है। और अब इसमें डाल दिया है 2 खाने के चम्मच फ्रेश ऑरेंज जूस, 2 खाने के चम्मच ऑरेंज जेस्ट और इसे डालने के बाद भी अच्छी तरह से मिक्स करना है। केक में मिक्सिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। अब इसमें ऐड कर देंगे मैदा और बेकिंग पाउडर। मैंने साथ में डाल दिए हैं और इन्हें अच्छी तरह से छानना है। छान के से डालना है। मैदा ऐड करने के बाद इसे स्पैचुला की मदद से मिक्स करें। स्पैचुला से मिक्स करने के बाद इसे एक बार फिर बीट करना है। अब इस बैटर को तकरीबन 1 मिनट और बीट करें। साथ ही इसमें डाल दिया है 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस और इसे 1 मिनट के लिए बीट करना है कि तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। ऑरेंज केक बहुत फ्लेवरफुल है और बहुत ही मज़ेदार होता है और मुझे लगता है कि बहुत से लोगों ने तो ऑरेंज केक अब तक खाया भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा। तो आप इसे बनाएं घर पर। और क्योंकि ये केक विदाउट ओवन है तो जिनके पास ओवन नहीं है वो भी इस केक को आराम से अपने घर बना सकते हैं। ये देखें 1 मिनट हो चुके हैं और हमारा मिक्सचर जो है वो बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हाफ कप अखरोट डाल दिए हैं। अखरोट डालने के बाद भी इसे अच्छी तरीके से मिक्स करें। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, अगर आपके पास हैं तो डाल दें, वरना अगर नहीं डालेंगे तो कोई मसला नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से वॉलनट्स इसमें अच्छी तरह से मिक्स करना है।
और आप देखिए मैंने ये पैन लिया था, इसे ग्रीस कर लिया था, फिर से बटर पेपर मैंने अच्छी तरह से लगा दिया है, फिर से दोबारा ग्रीस किया है। और अब ये बैटर जो है हम इस पर डाल देंगे और इस तरह से इसे आप फैला लें, हल्का ट्रैप कर दें। इस तरह करने से आपका केक जो है इक्वल बेक होता है। अब ये देखिए मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया था, उसमें नमक जो है डाल दिया है 2 कप, और इस तरह का एक स्टैंड रख दिया है इसके ऊपर और इसे 5 मिनट के लिए गर्म कर लिया था। और अब जो केक हमने मिक्सचर डाला है मोल्ड के अंदर, वो इसमें दरमियान में रख दिया है और इसे कवर कर दूंगी। कवर करने के बाद तकरीबन 55 से 60 मिनट लगेंगे इसे पकने में। हाफ कप मैंने आइसिंग शुगर ली थी और 1 कप ऑरेंज जूस। इसे डालने के बाद अच्छी तरीके से मैंने हल्की से बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे पकाना शुरू किया है। इस मिक्सचर को इतना पकाना है कि इसमें एक दफ़ा बॉयल आ जाए। वहाँ हमारा केक भी तैयार हो रहा है। लो टू मीडियम फ्लेम है इसकी। ये देखिए इसमें बॉयल आ गया है। अब फ्लेम जो है बंद कर देंगे और इसे रिमूव कर देंगे फ्लेम के ऊपर से। ये हो गया रेडी। ये देखें तकरीबन 55 मिनट के बाद आप देख सकते हैं केक हमारा अच्छी तरह से बेक हो चुका है। अगर आपका केक नहीं बेक हो रहा तो आप इसे थोड़ा टाइम और दे दें। अब केक मैंने निकाल लिया है बाहर और इसे बटर नाइफ़ की मदद से इसकी जो किनारे हैं वो अलग कर दिए हैं पैन से। इस तरह करने से केक आराम से बाहर आ जाता है, टूटेगा नहीं बिल्कुल भी और आराम से बाहर आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इतना सॉफ्ट हमारा केक बना है। और वो जो ऑरेंज मज़ेदार सा ऑरेंज सिरप हमने तैयार करके रखा है वो केक पर ही डाल देंगे। गरम गरम केक पर ये ऑरेंज सिरप डाल देंगे। ये इस वजह से इसी गरम गरम केक पे इस वजह से डालेंगे ताकि हमारा जो सिरप है वो केक आराम से ऑब्ज़र्व कर ले। जब ये ऑब्ज़र्व कर लेगा तो इसका फ्लेवर और बढ़ जाएगा। इस तरह से ब्रश की मदद से आप इस सिरप को फैला लें पूरे केक पर ताकि हमारा ये केक जो है सिरप को एब्ज़ॉर्ब कर ले आराम से। ये देखिए आप देख सकते हैं। अब मैं इसे हटा दूंगी। तकरीबन 2 मिनट के बाद इस केक को जो है बाहर निकालना है। और ये देखें आप देख सकते हैं, कोई नहीं कहेगा कि ये केक एक पतीले बना है, ओवन के बगैर बना है। आप इसका स्पंज देख सकते हैं। अब इसे जो है मैंने रख दिया है सीधा और 2-3 मिनट के लिए इसे छोड़ना है ऐसे ही, या 5-10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे रखना है इसे। और इस तरह से मैंने ऑरेंज लेकर इसे डेकोरेट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस तरह करने से हमारा केक जो है वो बहुत ही खूबसूरत और लुकिंग में बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। अगर आप चाहें तो ना डालें। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये केक। और मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ। आपको दिखने से पता चल रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट है, कितना मज़ेदार है। ये देखें हमारा केक कितना सॉफ्ट है और ये इतना टेस्टी है कि जब आप इसे बनाएंगे, जब खाएंगे, तब आपको इसके खूबसूरत से जायके का एक मज़ेदार सा टेस्ट जो इस पर आएगा ना, वो आपको फिर पता चलेगा। तो लीजिए बहुत ही मज़ेदार विदाउट ओवन ऑरेंज केक है तैयार। आप इसे कॉफ़ी के साथ, चाय के साथ सर्व करें। मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।